हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 जुलाई। तो उत्तराखंड की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हम हर रोज 8:30 डिस्कस करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो आप भी अगर उत्तराखंड के हैं या उत्तराखंड से खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं या अन्य देश प्रदेश की खबरों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 37 नए संक्रमित केस मिले। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना संक्रमण उत्तराखंड में कम हो रहा है और रिकवरी रेट उतना ही बना हुआ है 95.90%। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 25 जुलाई के बाद बारिश में और तेजी आएगी। गुरुवार को देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल के कुछ स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। 23 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के मुताबिक 24 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और 25 को नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना है। 25 जुलाई के बाद बारिश में और तेजी होने के आसार हैं और 24 घंटों में चंपावत, कोटद्वार, धनोल्टी, नैनीताल, हल्द्वानी, देवीधुरा, भीमताल, बेतालघाट समेत कई जगहों पर जमकर बारिश होगी। देहरादून और वाराणसी के बीच चल रही जनता एक्सप्रेस अब 5 दिन नहीं चलेगी। उत्तराखंड की राजधानी से स्टार्ट होने वाली कई ट्रेनें समय पर शुरू नहीं हो पा रही हैं। वजह है भारी बारिश, लेकिन जनता एक्सप्रेस तकनीकी कारणों के कारण रद्द हुई है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 माह से मानदेय नहीं मिला है। सालों से ये समस्या बनी हुई है। तो उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबित मानदेय भुगतान को लेकर परेशान हैं। अधिकांश कार्यकर्ताओं को अभी मई जून का मानदेय नहीं मिला है। समय पर मानदेय न मिलने की समस्या वर्षों से बनी हुई है। यह हाल तब है जब बीते जून में विभागीय बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को हर माह मानदेय भुगतान के निर्देश दिए थे। झमाझम बारिश से सरोकार यूपी और उत्तराखंड के कई जिले हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तो राजधानी दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई राज्यों में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। मुंबई के मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि यूपी और उत्तराखंड में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। यूपी में मानसून सक्रिय हो गया है और मंगलवार को कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होगी, ताकि लोगों की जो गर्मी और उमस से राहत भी लोगों को मिलने वाली है। एसडीआरएफ ने डाकपत्थर बैराक में श्रमिकों को तलाशा। हरिपुर कोटी मीनस मार्ग पर स्थित छिब्रो जल विद्युत उत्पादन केंद्र के टनल में पेंट करते समय लापता 2 मजदूरों की तलाश को एसडीआरएफ और कालसी थाने की पुलिस ने अब डाकपत्थर बैराज में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल छिब्रो से टोंस नदी टनल के माध्यम से खोदरी पावर हाउस में आती है। यहाँ पर पावर जनरेशन के बाद टोंस का पानी डाक पत्थर बैराज में चला जाता है। इसी के चलते बैराज में सर्च ऑपरेशन चला है। फिलहाल बुधवार को भी एसडीआरएफ को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। लद्दाख के बाद उत्तराखंड में भी चीन ने बढ़ाई है एक्टिविटी। तो भारतीय सेना की तैयारी भी पूरी है। इसको लेकर लद्दाख के बाद चीन ने अब उत्तराखंड में भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड में बाराहोती सेक्टर में चीनी सेना के 40 जवान पेट्रोलिंग करने आए थे। भारतीय सेना भी चीन पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारतीय सेना ने लद्दाख जैसे किसी भी संघर्ष से बचने की तैयारी भी कर ली है। उत्तराखंड में भूस्खलन के बाद भी करीबी 2 दर्जन लोग फंसे हैं। मंगलवार को राजमार्ग के किनारे 8 स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क पर मलबा आ गया। उत्तराखंड में एलएसी पर चीन ने बढ़ाई गतिविधियां। भारतीय सेना अलर्ट पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लगभग 40 सैनिकों को उत्तराखंड में बाराहोती क्षेत्र के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ क्षेत्र में गश्त करते देखा गया, जिसके बाद भारतीय सेना केंद्रीय क्षेत्र में अलर्ट पर है। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्य सरकार स्कूलों को भी जल्द खोल सकती है। कोविड कर्फ्यू में सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम आदि को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिलने से इसकी संभावना बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग प्रथम चरण में कक्षा 6 से बड़ी कक्षाओं के छात्रों को 50% क्षमता के साथ आने की अनुमति दी जा सकती है। बेसिक की कक्षाओं के लिए भी रोस्टर बनाया जा रहा है। हालांकि मंगलवार को आईसीएमआर ने पहले प्राइमरी स्कूल खोलने की सलाह भी दी थी।
पांवटा साहिब पुलिस ने उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा करने से रोकने के लिए अंतर्राज्यीय बाधाओं पर कांवड़ियों के प्रवेश को रोकने का फैसला किया है। कंकराड़ी में लापता युवक का शव 4 दिन बाद बरामद, गंगोत्री हाईवे मलबा आने से बंद। 17 जुलाई की शाम से राज्य के लगभग सभी इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। वहीं आज बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री हाईवे खुले हैं, लेकिन गंगोत्री हाईवे मलबा आने से बंद पड़ा है। उत्तरकाशी में भी भारी बारिश के बीच आपदा प्रभावित लोगों से मिलने उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री, भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने ग्रामीणों की मांग पर डीएम को मांडो गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जाएगी। हरिद्वार में पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता अमरीश कुमार का निधन, यूपी विधानसभा में मिला था सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार। भाई जी के नाम से विख्यात हरिद्वार के पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता अमरीश कुमार का मंगलवार देर रात निधन हो गया। बुधवार को हरिद्वार में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड में आपके वरिष्ठ नेता कर्नल कोटियाल पूरे राज्य में करेंगे युवा संवाद, युवाओं को बनाएंगे एम्बेसडर। अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोटियाल रामनगर के बाद पूरे उत्तराखंड में युवा संवाद करेंगे। अच्छे सुझाव को मैनिफेस्टो में शामिल करने के साथ ही युवाओं को यूथ एम्बेसडर भी बनाएंगे। बकरी ईद का कोविड नियमों का पालन कर मनाया गया। ईद का जश्न, देश में अमन और चैन की मांगी गई दुआ। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए ही उत्तराखंड में ईद उल जुहा का त्योहार मनाया गया। युवा उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष कपिल अग्रवाल के नेतृत्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी से गांव नगला तराई स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की। उनको मंझोला खटीमा सीमांत क्षेत्र की जन समस्याओं से अवगत कराया। व्यापार मंडल के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री की पत्नी को बताया कि मझोला नगर के पास खटीमा विधानसभा स्थित उत्तराखंड के कई गांव बनगावा, रघोलिया, 17 मील आदि से उत्तराखंड सरकार की काफी भूमि निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी के पास सुबह मलबा आने के कारण राजमार्ग करीब 5 घंटे तक बाधित रहा। आवागमन को सुचारू रूप से करने के लिए ऋषिकेश जाने वाले वाहनों को चाका गजा होते हुए भेजा गया। वहीं बारिश के कारण जिले के 23 मोटर मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों की दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं। कोटद्वार में सुखरो नदी में नहाने गए किशोर की डूबने से मौत, ग्रामीणों ने खनन का आरोप लगाकर किया हंगामा। ग्रामीणों ने नदियों में अनियंत्रित खनन कराकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए किशोर के शव को पुलिस को सौंपने से इंकार कर दिया। कोविड-19 के कारण रद्द की गई कांवड़ यात्रा को देखते हुए 24 जुलाई से 6 अगस्त तक हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट को बैरिकेड्स लगाकर कांवड़ियों के लिए सील कर दिया जाएगा। यह फैसला हरिद्वार में हुई अंतर्राज्यीय सीमा बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के अधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल ए कृष्णराज एस ने कहा कि बाहर से आने वाले स्थानीय और अन्य यात्रियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि 72 घंटे के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट वाले यात्रियों को ही अनुमति दी जाएगी। उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग में ताबड़तोड़ तबादले हैं। लंबे समय से जमे कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया। हरिद्वार से नवीन कुमार को नगर पंचायत कपकोट, नैनीताल से राहुल कुमार को नगर पालिका टनकपुर, दिगंबर सिंह को उधम नगर से हरिद्वार और राकेश दत्त को शहरी विकास निदेशालय में अटैच किया गया है। देहरादून, शादी से पहले मांगे 10 लाख, युवती ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। एसओ रायपुर दिलबर सिंह नेगी ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी युवती का आरोप है कि 16 जनवरी 2020 को उसकी सगाई राहुल मेहरा पुत्र मुकेश मेहरा निवासी सुमन नगर धर्मपुर के साथ हुई थी। भारी बारिश के चलते ऑल वेदर रोड भी बंद हो गया है। नेशनल हाईवे पर घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से आम लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। वहीं बारिश के कारण ऑल वेदर रोड तक समय पर नहीं खुल पा रहा है। मंगलवार को ऑल वेदर रोड के तहत आने वाले कई नेशनल हाईवे कई घंटे तक बंद रहे। प्रदेश में तीर्थ पुरोहितों की ओर से देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर दोहराया है कि यह बोर्ड उत्तराखंड और देश लोग के भले के लिए बनाया गया है, इसे भंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा भू कानून बनाने की मांग पर उन्होंने कहा, जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उन्हें पहले इसका प्रारूप सामने रखना चाहिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तेंदुए ने 10 साल के बच्चे को मार डाला। उसकी बहन की मदद के लिए चिल्लाने पर तेंदुआ लड़के को कुछ मीटर घसीटते हुए छोड़कर भाग गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दारमा
व्यास और 14 घाटियों के लगभग 150 गांवों को काटकर इस महीने की शुरुआत में भारी बारिश से बह गए कंक्रीट के पुल की जगह कुलनगर नदी को बुधवार को एक बेली पुल का संचालन किया गया है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम की जांच के लिए उच्च अधिकार प्राप्त पैनल का गठन किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को चारधाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम की जांच के लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति गठित करने और इसमें सकारात्मक संशोधन का सुझाव देने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से देश प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा दी बिग पिक्चर शो के रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। 27 जुलाई तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर रोज एक क्वेश्चन पूछा जाता है कलर्स टीवी पर 9:30 बजे, जिसको आपको आंसर देना होता है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हर रोज 9:30 बजे आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े, ताकि आपको आंसर पता चल जाए और आप रजिस्टर कर पाए। रजिस्टर कैसे करना है और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारी एक प्लेलिस्ट में आपको सारे डाउट्स के आंसर मिल जाएंगे। दी बिग पिक्चर शो के नाम के प्लेलिस्ट है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।